अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार और नाकाबिले यकीन कहानी। आज रात मेरे लिए अज़ियतों में लिपटी हुई रात थी। इसका एक एक लम्हा जहरीली नागन बने मुझे डसने में महव था। हर करवट पर दिल खराश टीसें उभरती महसूस हो रही थी। सिगरेटों पे सिगरेट सुलगाए अपनी सांसों को धुएं की नज़र कर रहा था। कमरे में बिखरे सिगरेटों के टुकड़े इस बात की गमाजी करते थे कि मेरा एक पल भी सुकून की नज़र ना हुआ था। बेसकूनी और बेताबी थी। मैंने आज उसकी आंखों में चमकते हुए आंसू देखे थे। उसके चेहरे को अफसुर्दगियों में डूबा हुआ पाया था। लोगों पर मुस्कुराहट की जगह तवील खामोशी थी। वो चंद लम्हों के लिए मेरे सामने आई थी। वो चंद लम्हों के लिए मेरे पास आई थी और फिर चली गई थी। उसकी ये हालत क्यों थी? उसे कौन सा गम और दुख था? वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह ना पाई थी। गमज़दा चेहरे से वापस लौट गई थी। उसका उदासियों में उभरा, दुखों में भीगा चेहरा बार बार मेरी बेताबी में इजाफा करता चला जा रहा था। उसके मुस्कुराते हुए लबों पर दुख क्यों था? निखरे और गुलाब की मानिक चेहरे पर गम क्यों था? मैंने क्लॉक पर नज़र डाली। रात का 1 बजने वाला था। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। उफ खुदाया, मैं क्या करूं? लेटा रहूं या उसके पास जाऊं? उसे मेरी ज़रूरत है। मुझे इसी वक्त उससे मिलना चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि वो इस कदर उदास और गमगीन क्यों है। हाँ, मुझे जाना चाहिए उसके पास, दूर, बहुत दूर, गांव से बाहर। मुझे उस उदासी का सबब पूछना होगा। यही सोचकर मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अलमारी खोली, अपनी टॉर्च पकड़ी और आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। घर वाले महवे ख्वाब थे। वो इस बात से बेखबर थे कि मैं घर में क्या कर रहा हूँ। उनका बेटा किसी अजियत और कर्ब में मुब्तला है। उसकी आंखों से नींद क्यों गायब है, ये सिर्फ मैं जानता था। बैरूनी दरवाज़ा खोलते ही मैंने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च रोशन कर दी और अंधेरी गलियों में रोशनी करते हुए आगे बढ़ता जाने लगा। मेरा रुख सहरिश के घर की जानिब था, जो कब्रिस्तान से दूसरी जानिब था। आज पहला मौका था कि रात की स्याह तारीकी में मैं कब्रिस्तान से गुजरते हुए उसके घर की जानिब बढ़ता जा रहा था। चंद लम्हों को तो कब्रिस्तान से खौफ और डर महसूस हुआ, लेकिन महबूब के उदास और परेशान चेहरे ने, उसकी गिरी हालत ने इस खौफ को ख़त्म कर दिया था। चलते चलते मैं उसके घर तक जा पहुंचा। घर में झांक तांक करके उसे ढूंढने लगा। वो कहीं दिखाई ना दी। या खुदा, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? शायद सो रही है। हाँ, वो सो रही होगी। ये सोच मेरे दिमाग में उभरी। तभी उसका घर तारीकियों में डूबा हुआ है। अगर वो सोई ना होती तो यकीनन उसके घर में रोशनी होती। पूरे घर में ना सही, कम से कम घर के किसी कोने में रोशनी देखने को ज़रूर मिलती। लेकिन वहाँ तो मुकम्मल सकूत था। कई लम्हात तक मैं उसकी दीवार के साथ खड़ा अंदर झांकता रहा। फिर वापस मुड़ने लगा तो मेरी नज़र ऊपर छत पर जा रुकी। वो छत की मुंडेर पर एक कोने में उदास और परेशान बैठी दिखाई दी। मैंने उसे पहचान लिया था। अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर ठहरा दी। वो ज़रा भी खौफज़दा ना हुई और ना ही डरी। वो हिम्मत वाली और मजबूत दिल की मालिक थी। राहत ऊपर आ जाए, उसकी ज़ुबानी अपना नाम सुनकर मैं हैरतों में डूबता चला गया। स्याह अंधेरे में उसे कैसे पता चल गया था कि गली में खड़ा इंसान मैं ही हूँ? लेकिन इस सोच को ज़्यादा देर तक अपने ऊपर मैंने हावी ना होने दिया, क्योंकि जिस तरह मैंने उसे अंधेरे में पहचान लिया था, शायद उसने भी मुझे पहचान लिया होगा। लेकिन मुझे उसके बाप का खौफ था। उसे देखा तो ना था, मैंने सुना था कि बहुत सख्त तबीयत का मालिक है। किसी गैर इंसान को अपने घर के आसपास देखकर हंगामा खड़ा कर देता था। आ जाएं जनाब, जिस बात का आपको खौफ और डर है ना, वो घर में नहीं है। क्या? मैं चौंका। पर कैसे हो सकता है कि उसने मेरी सोच को पढ़ लिया हो? हैरत के शदीद झटके ने मुझे कुछ लम्हों के लिए साकित कर दिया, बल्कि हजारों वसवसात में डाल दिया। अब की बार उसकी आवाज़ सुनाई ना दी, बल्कि वही डगमगाते कदमों के साथ नीचे उतरती चली आई। गांव से यहाँ तक चले आए हो, लेकिन अंदर आने से खौफजदा हो। उसने मेरे करीब आते हुए ये फिक्रा कहा तो मैं हैरत ज़दा फीकी सी मुस्कुराहट मुस्कुरा दिया और कहा, सहरिश, तुम जानती हो कि मैं कमज़ोर दिल का नहीं बल्कि मजबूत आसाब का मालिक हूँ। जानती हूँ, उसने सर दाब भरते हुए कहा। उसका चेहरा वैसे ही अफसुर्दगियों में डूबा हुआ था। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है? रंगत क्यों जर्द है?
लबों पर मुस्कुराहट मुरझा सी गई है। मैंने वो अल्फाज कह ही दिए जिन्होंने मुझे घर से यहाँ तक पहुँचने में बेचैन कर रखा था। मेरी बात पर वो सिसक पड़ी। मुहीब सन्नाटे में उसकी सिसकारियों की गूंज यूं फैलने लगी जैसे उसकी सिसकारी में ज़माने भर का दर्द और गम उमट आया हो। क्या बात है सहरिश, बोलो ना। मुझसे उसकी ये हालत देखी ना गई, मैं तो जैसे चीख ही पड़ा। राहत, एक बात तुमसे कहनी है, उसने रोते हुए कहा। हाँ हाँ कहो, तुम्हारी बात ही तो सुनने के लिए आया हूँ तुम्हारे पास। उसने अपने बहते आंसू पोंछ डाले। शायद मेरे लफ्ज़ों ने उसे बहुत बड़ा सहारा दे दिया था। उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली। कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे तुम? उसकी बात पर मैं उछल पड़ा। ये तो तुम भी जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं जानती थी कि तुम मेरी परेशानी से मुतल्लिक जानने के लिए यहाँ मेरे पास ज़रूर आओगे। इसी यकीन के तहत तुम्हारी मुंतज़िर रही हूँ और तुम आ गई। लेकिन मेरी जान, मुझे अपनाने के लिए तुम्हें एक कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। इम्तिहान? हाँ, इम्तिहान। अगर तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होगी तो इस इम्तिहान से ज़रूर गुजर जाओगे। सहरिश, तुम्हें पाने के लिए एक तो क्या हज़ारों इम्तिहानों से गुजरना पड़ा तो पीछे ना हटूंगा। घर के कमरे देख रहे हो ना, सभी खाली हैं। यहाँ मेरे अलावा कोई और नहीं है। हाँ देख रहा हूँ, बल्कि पूछना चाहता था कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? राहत, यही इम्तिहान है। मेरे बाबा को किसी ने अगवा कर लिया है। अगवा? हाँ, अगवा करने वाले को मैं जानती हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। ओह, अब समझा। बस इतनी सी बात थी जिस वजह से तुमने अपने लबों की मुस्कुराहट खो दी है, चेहरे का हुस्न जर्द कर दिया है। चलो मुस्कुराओ, मैंने अपने अंदाज में कहा जो उसे बहुत प्यारा था। लेकिन वो मुस्कुराई ना। बोली, राहत, जब तक मेरे बाबा वापस नहीं आ जाते ना तो मैं मुस्कुराऊंगी ना ही अपने असल हुस्न में आऊंगी। बस यूं ही बिखरती चली जाऊंगी। प्लीज़ सहरिश, ऐसी अजियत देने वाली बातें ना करो। चलो बताओ, कौन है वो जिसने तुम्हारे बाबा को अगवा किया है? मैं सुबह जाकर ही उसे वापस ले आऊँगा। मुझसे तुम्हारी उदासी नहीं देखी जाती। उसने मेरे हाथ से टॉर्च पकड़ी और अंदर कमरे में चली गई। मैं बाहर खड़ा उसका इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हों बाद वो वापस आई। उसके हाथ में एक कागज़ था। उसने वो कागज़ मुझे पकड़ा दी और कहा, राहत, ये शख्स है जिसने मेरे बाबा को अगवा किया है और हो सकता है कि कत्ल भी कर दे, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा खुद गर्ज हैं जो अपने मतलब की खातिर जान ले लेते हैं। उसने अफसरदगी से कहा। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा, एक बात कहूँ? हाँ, तुम यहाँ अकेली हो, तुम्हारे बाबा घर पे नहीं है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि तुम यहाँ तन्हा रहो। चलो मेरे साथ मेरे घर। नहीं राहत, तुम मेरी फिक्र ना करो, यहाँ मुझे कुछ नहीं होगा। तुम जानते हो मैं शुरू से ही अकेली रह रही हूँ। मुझे गांव वालों से ज़रा सा भी ख़तरा नहीं है, और अगर किसी ने मुझ पर गलत नज़र डाली भी तो मुकाबला करना मुझे आता है। चलो आओ, तुम्हें कब्रिस्तान पार करवा दूँ। उसने जिंदा दिलेरी से ये अल्फाज कहे। घर जाकर सोचना, अगर तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारे घर में एक दुल्हन के रूप में मौजूद होंगी, और अगर नाकाम हुए तो जानते हो बाबा के बगैर मैं जी नहीं सकती। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल आई और मेरे साथ साथ चलने लगी। इन कब्रिस्तानों से क्या डरना, उसने कब्रिस्तान में दाखिल होते हुए कहा। ये लोग तो कब्रों में अपने किए के फल पा रहे हैं, ये भला जिंदा इंसानों को खौफजदा कैसे करेंगे? उसने बहुत अच्छी बात की थी, मेरे दिल को लगी। वाकई वो तो उसी चीज़ का फल पा रहे हैं जो उन्होंने दुनिया में रहकर इकट्ठा किया, चाहे अच्छा या चाहे बुरा। खौफ तो सिर्फ अंधेरों से आता है, रात की तारीकियों से आता है, या फिर शायद तन्हाइयों से आता है। मैंने सोचा। वो बोली, तुम्हारे दिल की सोचें बिल्कुल ठीक है। मैं चौंक गया और फिर खुद ही बोल पड़ा, सहरिश, पता नहीं तुम्हारे पास क्या इल्म है। कई बार मैंने महसूस किया है कि तुम मेरे दिल की बातें भी पढ़ जाती हो। वो बिल्कुल ना मुस्कुराई, बस सिर्फ इतना कहा, ये इल्म मैं तुम्हें भी दूंगी, लेकिन इम्तिहान के बाद। कब्रिस्तान बहुत पीछे रह गया था। वो गली की नुक्कड़ तक मेरे साथ आई और फिर बोली, अब मैं वापस चलती हूँ। नहीं सहरिश, यहीं मेरे पास ही रुक जाओ। खौफनाक तारीकी फैली हुई है, तुम्हारा अकेले वापस जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। उसने सर दाब भरी और बोली, तुम्हें पता है ना, मुझे तारीकियों, सुनसानों और वीरानों से ना ही खौफ आता है और ना ये अंधेरे मुझसे मेरा हौसला छीन सकते हैं। अच्छा चलती हूँ, तुम्हारी वापसी की मुंतज़िर रहूंगी। कामयाबी के साथ लौटे तो मुझे हसीन सूरत, निखरे रूप में और मीठी मुस्कुराहट के साथ अपनी दुल्हन के रूप में देखोगे। मैं तुम्हारी कामयाब लौटने की मुंतज़िर रहूंगी।
اتنا کہہ کر وہ واپس چل دی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ چلتے چلتے وہ تاریکیوں میں ڈوبتی چلی گئی اور میں سوچوں میں کھویا ہوا واپس گھر کی جانب چل دیا۔ اس کی باتوں نے مجھ پر ایک عجیب سا تاثر چھوڑ دیا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر بھی دھیان اس کی جانب رہا۔ وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ تقریباً 3 ماہ قبرستان کی دوسری جانب پرانے اور خستہ حال کھنڈرات میں آباد ہوئے تھے۔ نہ جانے کب سے آباد تھے، دیکھا 3 ماہ میں نے پہلے ہی تھا۔ وہ بھی اس گہری رات کی بات تھی کہ میں شہر سے واپس لوٹا تھا۔ سیدھا راستہ لمبا تھا، سو میں نے شارٹ کٹ مارا اور فصلوں کے بیچ چلتا چلتا گاؤں کے قریب چھپڑ تک جا پہنچا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات چاند پوری جوانی میں تھا۔ چھپر کنارے پہنچتے ہی میری ملاقات سحرش سے ہو گئی۔ وہ دنیا والوں سے بالکل بے خبر چھپڑ کے شفاف پانی سے اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ اسے یوں اکیلے اور تنہا دیکھ کر چند لمحے تک تو میں ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا رہا۔ بار بار کسی چڑیل کا تصور دل و دماغ میں خوف بھر کر وجود کو لرزا رہا تھا، لیکن پھر ہمت کر کے آگے بڑھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چھپر کنارے سے اٹھ کر چل دی۔ اپنا آنچل لہراتے وہ چلتی رہی اور بار بار مڑ کر مجھے بھی دیکھتی۔ میں سکتے کے سے عالم میں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ فصلوں کے بیچ پہنچی تو ایک چیخ سنائی دی۔ شاید چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسل گیا ہوگا اور وہ نیچے گر گئی تھی۔ میں اس کی طرف بھاگا۔ وہ درد کی شدت سے آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن مجھ سے زیادہ اس کی توجہ اپنے پاؤں کی جانب تھی جسے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ لگتا ہے گرنے سے آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں کو چھوتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ لگانے سے وہ بری طرح تڑپی۔ شاید میں نے اسے سختی سے چھوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسو تھے جو اس شدید درد کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آئے تھے۔ آؤ میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑاؤں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھانا چاہا، لیکن وہ چیخ اٹھی۔ حسرت بھری نظروں سے وہ میری طرف دیکھتی رہی۔ میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ تب وہ خود ہی اٹھی اور لنگڑاتے لنگڑاتے ایک طرف چلنے لگی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ راستے میں کئی بار گرتے گرتے بچی۔ میری نظریں پوری طرح اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے دیکھنے کے بعد میرے دل میں خوف نہ رہا، بلکہ زندگی کے یہ چند لمحات میرے لیے خوشکن اور دلکش بن گئے تھے۔ میں گھر پہنچ کر پوری رات سو نہ سکا تھا۔ بار بار اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ میری نظروں کے سامنے آ جاتا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے آپ میں ایک نئی مہک سی محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ میری زندگی کا حاصل ہو، کیونکہ ایسی ہی لڑکی میری آئیڈیل تھی۔ میں رات بھر کبھی اس سے متعلق سوچ کر مسکرا دیتا، کبھی اداس ہو جاتا۔ ایک بےتابی تھی جو بار بار دل کو جھنجھوڑ رہی تھی کہ راحت، تمہاری ادھوری زندگی اس کے دم سے مکمل ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے قریب کر لو، اپنی زندگی کو اسے حاصل کر کے مکمل کر لو۔ آج پہلی رات تھی جو میں نے کسی لڑکی سے متعلق اس قدر گہرائی میں سوچا تھا۔ صبح سویرے ہی میں کمرے سے نکل کر چھپڑ کنارے جا پہنچا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا، صرف لہراتا پانی۔ نہ جانے کیوں میرے قدم کھنڈرات کی جانب بڑھنے لگے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رات والا منظر حقیقت تھا یا وہم۔ اگر وہم تھا تو مجھے اپنے ارادوں کو بدل دینا چاہیے، اور اگر حقیقت ہے تو پھر حقیقت میں اپنی زخمی اور دکھی زندگی کو مہکانا چاہیے۔ انہی تصورات کے بوجھ تلے میں دبا کھنڈرات تک جا پہنچا۔ کھنڈرات کی بیرونی دیواریں خستہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں۔ تمام مناظر اندر دیکھے جا سکتے تھے۔ میری متلاشی نظریں اسے ڈھونڈنے لگیں۔ ایک کمرے میں وہ مجھے اپنے بال سنوارتی دکھائی تھی۔ اس کا چہرہ دوسری جانب تھا، کمر میری جانب تھی۔ میں نے اس کے برہنہ بازوؤں اور ہاتھوں کی دلکشی سے اندازہ لگا لیا کہ وہ پری چہرہ بہت دلکش اور حسین ہے۔ میرا اندازہ غلط نہ تھا، کیونکہ اسے شاید محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنا رخ میری جانب کیا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ اسے شاید میرا وہاں جانا گوارا نہ گزرا تھا۔ اس کے لبوں کی ایک مسکراہٹ نے مجھے بتا دیا تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، لیکن پھر جلدی سے اس نے اپنے لبوں کی مہکتی ہوئی مسکراہٹ کو سمیٹ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا کہ اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی ہے۔ بچہ تو میں تھا نہیں، اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ سو حسین تصورات، نکھری سوچوں کے ساتھ میں واپس پلٹ آیا۔ میں اسے چلتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا کہ کہیں اس کے پاؤں میں درد تو نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ اب ٹھیک تھی۔ میں تو خوشی سے دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ راہ چلتے اس کا حسین چہرہ میری نظروں کے سامنے رہا۔ جب تک گھر پہنچا وہ میرے دل و دماغ میں سما چکی تھی۔ میں نے اپنے کسی یار بیلی کو اس سے متعلق کچھ نہ بتایا۔ میں جانتا تھا کہ اگر کسی کو بتا دیا تو وہ مجھ سے بھی زیادہ اس میں دلچسپی لینے لگیں گے، بلکہ میں حسب عادات ان کے دلوں میں خوف ہی بھرتا رہتا تھا۔
जिन भूतों के झूठे किस्से सुनाकर उन्हें खंडरात से खौफजदा करता रहता। लोग तो पहले ही खंडरात से कतराते थे, उसकी मोहब्बत ने मुझे जमाने वालों से जुदा करके रख दिया था। ना मुझे किसी से बातें करना अच्छा लगता और ना ही खेलकूद में दिलचस्पी रही थी। बस यही दिल चाहता था कि बिल्कुल तन्हा रहूं और उससे मुतल्लिक सोचता रहूं। लेकिन उसे क्या खबर कि मैं उससे शदीद मोहब्बत करने लगा हूं। उसके बिना जीने का तसव्वुर भी घायल कर रहा है। मुझे अपने दिल की पोशीदा बातों को उस पर अया कर देना चाहिए। मैं अपने इन खदशात को भी उस पर वाज़ेह कर देना चाहता था कि जो मेरी ज़िंदगी को ना सिर्फ तल्ख बना रहे थे बल्कि अज़ियत से मेरे अंदर जहर घोल रहे थे। मैं रात की तारीकी फैलने का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई तो बिना आहट के सहन से गुजरता हुआ बाहर गली में मैं आ गया। गली में मुकम्मल सकूत था। मेरे कदम छप्पर के किनारे की जानिब बढ़ते चले गए। मैंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि आज मैं उसे हाले दिल सुनाकर रहूंगा। हजारों बातें दिल में लिए चलते चलते मैं छप्पर किनारे तक जा पहुंचा। मुझे छप्पर किनारे कोई साया लहराता हुआ दिखाई दिया तो शायद वो मेरी मुंतजिर थी, क्योंकि छप्पर किनारे उसका घूमना इस बात की गमाजी था कि वो किसी की मुंतजिर है। मेरी खुशी दुबाला हो गई। मुझे देखते ही वो मुस्कुराई। आ गए मेरे शहजादे, मैं तुम्हारी ही मुंतजिर थी, उसने अपने चेहरे पर गिरे लंबे बालों को हटाते हुए कहा। उसके इन लफ्ज़ों ने मेरे जिस्म में नई रूह फूंक दी। आपको कैसे मालूम था कि मैं यहाँ आऊँगा? मेरे दिल ने गवाही दी थी कि वो मुझे छप्पर किनारे ज़रूर मिलेगा। ओह, तो आपका दिल गवाहियाँ देने लगा है? हाँ, ऐसा ही है। मेरे दिल ने जिस चीज़ की तलब की है वो मुझे ज़रूर मिली है। तो आपने मेरी तलब की थी? हाँ, शायद तलब, उसने दुपट्टे का पल्लू उंगलियों में दबाते हुए कहा। और फिर मैंने उससे वो तमाम बातें कह डाली जिन्होंने कई दिनों से मुझे बेचैन कर रखा था। मेरी मोहब्बत का जवाब तो मुझे पहले ही मिल गया था, लेकिन हाले दिल और बेताबिए दिल सुनाना ज़रूरी था। वो मुस्कुराती रही और मैं सुनाता रहा, लेकिन एकदम मेरे दिल में एक वसवसे और खौफ ने जन्म लिया। न जाने क्यों रात की तन्हाई में हसीन लड़की का तन्हा मुझे अंदेशों में गिरफ्तार कर गया। तब मैंने पूछ लिया, क्या आपको तन्हाइयों और अंधेरों से खौफ नहीं आता? मुझे अंधेरे अच्छे लगते हैं। जानते हो, दिन भर बाबा घर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकती। रात को वो चले जाते हैं। वैसे भी बाबा ने मुझे दिन में ना निकलने का हुक्म दे रखा है। उन्होंने कहा है कि तुम उस वक्त घर से निकला करो जब तमाम बस्ती वाले महवे ख्वाब हों, कोई तुम्हें देखने वाला ना हो। मेरे बाबा मेरे बेपनाह हुस्न से खौफज़दा हैं। उन्हें मालूम है कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो फिर वो हमारे घर के चक्कर लगाना शुरू कर देगा, जैसा कि आप लगा रहे हैं। मैंने तुम्हें इसीलिए मुंतखब किया है कि तुम भी वीरानों अंधेरों से खौफज़दा नहीं होते। मुझे कमज़ोर दिल इंसान अच्छे नहीं लगते। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसे अपनाऊं, उसे मोहब्बत दूं जो अंधेरों में आगे ही आगे बढ़ता जाए। उसने सच कहा था। वाकई मुझे वीराने सुनसाने अंधेरे खौफज़दा नहीं कर सके थे। मैं शुरू से ही खतरों का खिलाड़ी था। हालांकि मुझे जिन भूतों चुड़ैलों के किस्से सुनाकर लोग अंधेरों से खौफज़दा करते रहते थे, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों पर ध्यान न धरा था। लगता है कहीं आप माजी में खो गए। उसकी बात ने मुझे चौंका दिया। तुमने कैसे जान लिया कि मैं माजी के तसव्वुरात में खोया हुआ हूँ? मेरी बात पर वो मुस्कुराकर बोली, मेरे बाबा ना हाथ शनास हैं न चेहरा शनास, बल्कि वो इंसानों की सांसों की गूंज सुनकर बता देते हैं कि उसके दिल में क्या है। और बाबा ने अपने इल्म का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। क्या? मैं चौंकते हुए बोला। मुझे यूं लगा जैसे उसने मेरे दिल की बात कहती हो, क्योंकि मुझे भी बचपन से ऐसे ही इल्मों की जुस्तजू रही है। इसका मतलब है कि मुझे आपके बाबा की गुलामी करनी पड़ेगी ताकि मैं भी ऐसा इल्म हासिल कर सकूं। वो मेरी बात पर एकदम उदास हो गई और बोली, मैं अपने बाबा की फितरत से बखूबी वाकिफ हूँ। वो मेरे लिए नर्म दिल और बाकी सब लोगों के लिए सख्त तबीयत रखते हैं। मैं बल्कि कहने वाली थी कि दिन की रोशनी में आप इन खंडरात में ना आया करें। मैं वादा करती हूँ कि हर रात आपसे यहाँ मिल लिया करूँगी। आपकी तरह मेरे दिल में भी बेचैनी रहती है। जब तक आपको देख न लूँ चैन नहीं आता। क्या मुझे एक बात बताओगे? हाँ, पूछो। तुम मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो? तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, जमाने वालों से लड़ सकता हूँ। बस यही जानना चाहती थी कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर जाओगे कि बाबा तुम पर राजी हो जाए और बिन मांगे ही मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में दे दे। काश ऐसा हो जाए, मैंने कहा तो वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दोस्त फयाज, बस तुम उससे ना मिला करो, वो अच्छा इंसान नहीं है। फयाज का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि मैं उसकी फितरत से बखूबी वाकिफ था। तभी मैंने कहा, बताओ क्या कहा है उसने? बस उससे मिलना छोड़ दो।
بتاؤ تو صحیح سہرش، بتاؤ تو صحیح سہرش، پھر دیکھنا میں اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ کل شب میں تمہارا یہاں انتظار کر رہی تھی نا کہ وہ کہیں سے چلا آیا۔ مجھے تنہا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہوس بھر آئی۔ میں نے اس کے منہ پر تماچا مار دیا، لیکن وہ نہایت بےغیرت ثابت ہوا۔ دھمکیاں دے کر گیا تھا کہ اس تھپڑ کا بدلہ ایسا لوں گا کہ تم اپنے آپ کو بھی منہ نہ دکھا سکو گی۔ سہرش کی باتوں نے میرے دماغ میں تیش بھر دیا۔ میں چیخا، اس کی یہ جرت! ایسا حال کروں گا کہ یاد رکھے گا۔ نہیں، تم اسے کچھ نہ کہنا، خواہ دشمنی پڑ جائے گی، بس اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ لیکن اگر میں خاموش رہا تو وہ میری خاموشی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اچھا تو ایسی بات ہے، پھر تم اس کا قتل کر دو۔ کیا؟ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے درندے نما پنجے میری گردن تک پہنچے۔ مجھے اپنی سانسیں بہت پیاری ہیں، تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے سسک پڑی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ ایسا نہ کرو، اس ذلیل کو اب جینے کا کوئی حق نہیں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، اتنی دیر میں کبھی بھی باہر نہیں رہی، بس تمہارے پیار نے مجھے روکے رکھا۔ سوچتی ہوں کتنی قسمت والی ہوں کہ تم میری زندگی میں آئے، ورنہ شاید زندگی تنہائیوں کی نظر ہو جاتی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنا آنچل لہرایا اور پگڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ میں اس کا پیار دل میں لیے اور فیاض کے لیے آتشی انتقام لیے واپس چل پڑا۔ گلی کی نکڑ پر پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک دلخراش چیخ سنائی تھی۔ یہ چیخ سہرش کی ہی تھی۔ راحت! یہ الفاظ لہراتے ہوئے میرے کانوں تک پہنچے۔ میں پاگلوں کی طرح واپس بھاگ پڑا۔ کھیتوں کو چیرتا ہوا قبرستان کی جانب پہنچا تو وہ قبرستان میں بے ہوش ملی۔ ایک قبر کے ساتھ خون میں لت پت تھی، سر سے فواروں کی مانند خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اسے تڑپتے ہوئے تھام لیا اور اسے ہوش میں لانے لگا۔ میرے گلے میں مفلر تھا، میں نے اس مفلر سے اس کا سر باندھ دیا۔ بہتا خون رکنے لگا اور پھر اسے ہوش دلوانے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ یہیں چھپا ہوا ہے۔ کون؟ بتاؤ تو صحیح۔ وہی تمہارا گھٹیا دوست۔ سہرش کی زبانی فیاض کا نام سن کر میں آگ بگولا ہو گیا۔ میں اس بے غیرت اور ذلیل انسان کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہاں چھپا ہے وہ؟ میں نے سہرش کو قبر کے قریب لٹایا اور قبرستان میں فیاض کی تلاش کرنے لگا۔ میں بالکل وحشی ہو چکا تھا، سر پر موت کا بھوت سوار تھا۔ چیختے چیختے اسے پکارنے لگا، باہر نکل ڈرپوک انسان، چھپ کر بیٹھا ہے، باہر نکل، تیرے جسم کے ٹکڑے نہ کر دوں تب کہنا۔ پورا قبرستان چھان مارا لیکن وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ تب میں دوبارہ سہرش کے پاس آیا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، تسلیاں دیں اور کہا جب تک میں اس خبیث انسان کو قتل نہ کر دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ اتنا کہہ کر میں نے اسے اٹھایا اور کھنڈرات کی طرف کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں چارپائی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دل کو ایک چوٹ سی لگی کہ میری جان نیچے زمین پر سوتی ہے۔ اس کا سر زیادہ نہ پھٹا تھا۔ میں مسلسل اسے دلاسے دیتا رہا کہ باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے آواز پہچان لی اور بولی، دوسرے کمرے میں چھپ جاؤ، بابا آ گئے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو قتل کر دیں گے۔ میں نے یہ سنا ہی تھا کہ دوسرے کمرے میں جا چھپا۔ ایک بھاری وجود والا انسان اندر کمرے میں آیا۔ میں چھت سے گر پڑی تھی۔ کیوں جاتی ہو چھت پر؟ کہا ہے باہر گھوم پھر لیا کرو، لیکن تم میرا کہنا نہیں مانتی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو؟ اس کا باپ اس کے سر کی چوٹ کو دیکھنے لگا تو سہرش نے مجھے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے باہر نکلنے کو کہہ رہی ہے۔ کسی طرح میں باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن گھر نہ گیا، قبرستان میں ہی گھومتا رہا۔ میں جانتا تھا کہ فیاض یہیں کہیں چھپا ہوا ہے۔ رات بھر ایک ایک کونا دیکھ لیا لیکن وہ نہ ملا۔ رات کے آخری پہر میں گھر چلا گیا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بنا ہٹ کیے میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ آتش انتقام سے میرا دماغ پگھلتا رہا۔ اس خبیث نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، میرے پیار کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ صبح سویرے ہی میں فیاض کے گھر جا پہنچا۔ دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے رات؟ تمہارا چہرہ آگ کی طرح سرخ دکھائی دے رہا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے جاؤں اور بالکل اسی طرح اس کا سر پھوڑ دوں جس طرح اس نے میری سہرش کا پھوڑا تھا، لیکن برداشت سے کام لیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر کہا، ایک ڈرونا خواب دیکھا ہے میں نے، ایک بھیانک سائے کا ہاتھ اپنے گریبان تک پہنچتا دیکھا ہے۔ وہ مسکرا دیا۔ اف خدایا، تم نے تو اپنے چہرے پر اس قدر وحشت ٹپکا رکھی ہے جیسے وہ بھیانک سایہ میرا ہی تھا۔ بہرحال اپنا موڈ درست کرو ورنہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا۔ وہاں کچھ لمحے ٹھہرنے کے بعد میں گھر واپس آیا۔ مجھے اسے کسی طرح قبرستان میں لانا تھا، وہیں اسے ختم کر کے لاش کو کسی گھڑے میں پھینک دیتا اور یہ مشہور کر دیتا کہ اسے چڑیلوں آزیبوں نے قتل کیا ہے۔
इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मैंने तेज धार खंजर भी अपनी कमर में बांध लिया। इंतजार था तो सिर्फ अंधेरा फैलने का। दिन ज्यादा लंबा ना था। रात हुई तो मैं फयाज के घर जा पहुंचा। वो घर ना था, पता चला कि कहीं बाहर ही खेतों में मौजूद है। उसका घर में ना होना मुझे मजीद शक में डाल गया। मैंने अपना रुख कब्रिस्तान की जानिब कर लिया। कब्रिस्तान पहुंचकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वहां कोई मौजूद हो। कौन है? मैंने बहादुरी से कहा। फयाज मेरे सामने आ गया। वो खौफ में भीगा हुआ था, जिस्म में कपकपाहट थी। शुक्र है तुम आ गए, वरना न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तुमने तो ख्वाब में किसी साई को अपने करीब देखा था, मैंने हकीकत में उसे देखा है, एक लड़की को। वो देखो, दरख्तों की ओट में खड़ी है। उसने मेरी तवज्जो दरख्तों की जानिब करवाई। मैंने दरख्तों की ओट में देखा, कुछ दिखाई दिया। मुझे शक महसूस हुआ जैसे वो मुझसे बहुत बड़ा ड्रामा कर रहा है, क्योंकि मैंने बरवक्त यहाँ पहुंचकर इस घिनौने मंसूबे को नाकाम बना दिया था। मेरा हाथ कमर पर बंधे खंजर की जानिब बढ़ता गया। मैंने उसे महसूस न होने दिया कि मैं उसे कत्ल करने वाला हूँ। मैंने ड्रामा शुरू कर दिया। हाँ वाकई तुम सच कह रहे हो, मुझे भी कुछ वहां दिखाई दिया है। वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएगी। इसके साथ ही मैंने खंजर निकाल लिया और फुर्ती और महारत से काम लेते हुए एक जोरदार वार उस पर कर दिया। उसने हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो कि राहत तुमने मुझे बेगुनाह कत्ल कर दिया है, हालांकि मैं बेकसूर था। मेरा तुम्हारी सहरिश से किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन वो कुछ भी न कह सका। उखड़ती हुई सांसों के साथ वो चंद घड़ियों के लिए तड़पा और उसके बाद हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। मैंने महसूस किया कि मेरे अलावा भी इस कब्रिस्तान में कोई मौजूद है जो ये तमाम मंजर देख रहा है, क्योंकि किसी का साया मुझे दरख्त के साथ ओझल होता हुआ दिखाई दिया। खौफ और डर से मेरा दिमाग चकराने लगा, लेकिन जल्द ही पुरसकून हो गया, क्योंकि दरख्त के पीछे साया सहरिश का था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई। उसके लबों पर फाखराना मुस्कुराहट थी। इस शख्स से मैं बेहद खौफजदा हो गई थी। राहत, अगर तुम इसे कत्ल न करते तो यकीनन मेरी जिंदगी की शमा ये गुल कर देता। ये कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा था, अब भी इसने ऐसा ही किया। मुझे इस कब्रिस्तान में इसने देख लिया। इसकी आंखों में वहशत थी। मैं इसे देखते ही डर गई और इधर उधर छुपने लगी, लेकिन वो बहुत चालाक और तेज था, मेरा पीछा करता रहा। तब मेरी नज़र तुम पर पड़ी तो मैंने कहा, देखो मेरा शहजादा आ रहा है, अब वो कैसे तुम्हारा काम तमाम कर देगा। मेरी बात सुनकर उसने तुम्हें देख लिया और फिर छुपने लगा, लेकिन छुप न सका, पकड़ा गया और फिर मारा भी गया। तुमने ना सिर्फ मेरे दिल में अपने प्यार को मजबूत किया है, बल्कि मेरे एतमाद को और पुख्ता कर दिया है। अब मैं बिल्कुल पुरसकून हूँ। सहरिश को मुतमईन देखकर मेरा दिल भी पुरसकून हो गया। वो बोली, बाबा घर में है, सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं जानती थी कि तुमने उसको कत्ल करना है, अब मैं जानती हूँ। कल रात छप्पर किनारे मिलूंगी। इतना कहकर वो चल दी और मैं लाश को ठिकाने लगाने से मुतल्लिक सोचता रहा। फिर मैंने वहाँ एक गहरा घड़ा खोदा और उसको वहाँ पर फेंक दिया। इसके बाद चलता हुआ मैं छप्पर किनारे जा पहुँचा। खंजर को बीच छप्पर में फेंक दिया। मुझे फयाज के कत्ल का जरा सा भी पछतावा न था, बल्कि इसके अलावा कोई और भी मेरी सहरिश के करीब होने की कोशिश करता तो उसे भी कत्ल कर देता। जब मैं घर पहुंचा तो हर तरफ सकूत का आलम था। 1 घंटा मुझे अपने कमरे में गुजरा तो महसूस हुआ जैसे किसी ने कमरे की खिड़की पर दस्तक दी हो। फिर मुझे सहरिश की आवाज़ आई। मैं फौरन उछल पड़ा और खिड़की खोलकर देखा। तुम और यहाँ? हाँ, मेरे बाबा चले गए हैं, चलो छप्पर किनारे चलते हैं। इतना कहकर वो वापस गली में चल पड़ी। उसकी हिम्मत देखकर मैं अभी तक तजस्सुस और हैरत में डूबा हुआ था। कैसी लड़की थी जिसे अंधेरों से बिल्कुल खौफ और डर न लगता था। यूं भी सर्दी थी और बाहर का माहौल भी बहुत वहशत ज़दा था, लेकिन मैं कैसे रुक सकता था। प्यार करने वालों को मौसमों और अंधेरों से कैसा खौफ, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी ही कैफियत मेरी थी। मैंने एक सियाह चादर ओढ़ी और उसके पीछे चल पड़ा। वो गांव से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। मैं भागना नहीं चाहता था, क्योंकि बाज़ घराने ऐसे थे जिनके दरवाजे गलियों में खुलते थे। मेरे जनूनी कदमों की आहटें उन्हें नींद से बेदार कर सकती थीं। सो बिना आहट किए तेज कदमों के साथ मैं चलता रहा और गांव के बाहर पहुंच गया। वो एक दरख्त के नीचे खड़े होकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसके करीब पहुंचा तो वो कहने लगी, तुम्हारे प्यार ने न जाने मुझ पर कैसा जादू कर दिया है। तुम्हारे अलावा कहीं भी दिल नहीं लगता। बस यही दिल चाहता है कि तुम हो, मैं हूँ और गहरी तारीकी। मैं दुआएं कर रही थी कि बाबा घर से निकलें और मैं तुमसे दोबारा मिलूं। आज जी भर कर बातें नहीं की थी ना, इसलिए दिल को सुकून नहीं मिला था। बाबा अभी घर से निकले ही थे कि मैं भी निकल पड़ी। मैं भी ऐसी ही कैफियत से 2-4 था सहरिश।
वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हारी हिम्मत, ताकत और हौसला देखकर कई मर्तबा तो मुझे खुद भी खौफ आता है कि तुम औरत हो या कोई और मखलूक हो जिसे किसी भी चीज़ से खौफ नहीं। मेरी ये बात सुनकर जाने कितने ही मिनट तक वो हंसती चली गई। मखलूक और मैं, तुम्हें पहले दिन से कह दिया था कि मुझे अंधेरे, तन्हाइयाँ और वीरानियाँ, सुनसानियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैंने आँख भी एक वीराने में खोली थी। मुझे बाबा ने बताया था कि मेरी पैदाइश पर ही मेरी माँ चल बसी थी। मेरी पैदाइश जंगलों में बनी एक झोंपड़ी में हुई थी। बाबा ने किसी बात पर बस्ती वालों से नाता तोड़ रखा था। दुनिया वालों से बिल्कुल अलग थलग मेरी माँ को लेकर रहते थे। बचपन में ही मैंने अंधेरे और वीरानियाँ देख ली थी, तो इसलिए अंधेरों से मुझे खौफ नहीं आता। बाबा चाहते तो गांव में भी रह सकते थे, लेकिन उनको पता नहीं इंसानों से कैसा खौफ है कि मुझे इंसानी नज़रों से छुपा कर रखते हैं। अरे, तुमने मुझे किन बातों में लगा दिया। आओ छप्पर किनारे चलें। छप्पर ले जाकर वो पानी से खेलने लगी और पानी के छींटे मुझ पर डालने लगी। मेरी तो सर्दी से पहले ही जान निकल रही थी। मैंने कहा, सहरिश, मुझे शिद्दत से सर्दी लग रही है, लगता है ठिठर कर मर जाऊंगा। मेरी बात पर उसने अजीब नज़रों से मुझे देखा और बोली, तुम भी दूसरे लोगों की तरह निकलने लगी हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरी हर खुशी तुम्हारी होगी। लेकिन मैंने कुछ बोलना चाहा तो उसने मेरी बात काट दी। अपनी राहों को ना बदलो, जो राहें मुझे पसंद है उन पर चलो। वादा करो हमेशा मेरा साथ दोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। लेकिन मैंने फिर कुछ कहना चाहा तो वो बोली, तुम पानी से खौफज़दा हो? हाँ, ऐसा ही है। मैंने कहा तो वो बोली, डरपोक कहीं के, चलो लगाओ छलांग पानी में, देखती हूँ तो मेरी मोहब्बत का कैसा सबूत देते हो। मोहब्बत का लफ्ज़ सुनते ही मैंने पानी में छलांग लगा दी। वो किनारे बैठी हंसती रही और बार बार पानी के छींटे मुझ पर डालती रही। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मैं सोचा करती थी। चलो निकल आओ बाहर। उसने मुस्कुराते हुए आगे हाथ बढ़ा दिया। मुझ पर तो एक कपकपी तारी थी। एक बात याद रखना राहत, अगर मेरे अलावा किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की तो तुम जानते हो, मैं ना तो मौत से डरती हूँ और ना कत्ल करने से। मेरे एतमाद को हमेशा बहाल रखना। अगर ठेस पहुंची, एतमाद टूटा, राहें जुदा हुई तो धरती को आग लगा दूंगी, तुम्हें जला दूंगी, खुद भी जल मरूंगी और उसे भी जला दूंगी जो तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करेगी। इतना कहकर वो खंडरात की जानिब चल दी और मैं सर्दी में ठिठरता हुआ बस उसे देखता ही रहा। मैं जब घर वापस पहुंचा तो अपने कपड़े तब्दील किए और अपने लिहाफ में घुस गया। सर्दी की शिद्दत से मुझे बुखार हो गया। सुबह घर वाले मेरी हालत पर तड़प से गए क्योंकि मेरा जिस्म सर्दी से बिल्कुल ठंडा था। मैंने अपने घर वालों से बहाना कर दिया था कि छप्पर किनारे चलते वक्त पाँव फिसल गया था और मैं ठंडे पानी में गिर पड़ा था। जब मेरे कुछ होश बहाल हुए तो मुझे अपने घर में फयाज के कत्ल की खबर सुनाई दी। मैंने चेहरे पर खौफजदगी के आसार न आने दिए। घर वालों ने बताया कि 2 आदमियों ने कब्रिस्तान से गुजरते हुए फयाज की लाश को एक घड़े में पड़ा देख लिया था और फिर चंद लम्हों में एक गांव में शोर बर्पा हो गया था कि फयाज का कत्ल हो गया है, उसे मार दिया गया है। एक एक करके पूरे गांव के मर्द कब्रिस्तान जा पहुंचे। जो भी फयाज की लाश को देखता तो खौफजदा हो जाता। ज्यादातर लोग तो यही कहते थे कि कब्रिस्तान में किसी जिन भूतों ने इसे मार डाला है, लेकिन हकीकत का किसी को भी इल्म नहीं था। फयाज के घर वाले गरीब लोग थे, उसे दफन करने के अलावा कुछ भी ना कर सके। रात गहरी हुई तो मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा हिलता हुआ महसूस हुआ। कुंडी मैंने बंद नहीं की थी। मैंने अपना मुंह बिस्तर से बाहर निकाल लिया। मेरे सामने एक सियाह नकाबपोश खड़ा था। मैं उसे अपने सामने देखकर खौफजदा हो गया। ख्याल आया कि कहीं इसने मुझे फयाज का कत्ल करते तो नहीं देख लिया था। कौन हो तुम? मैंने उससे पूछा। जवाब में एक मीठी सी मुस्कुराहट सुनाई थी। वो नकाबपोश मेरा कोई दुश्मन न था, मेरी अपनी सहरिश थी। कैसी तबीयत है? उसने पूछा। बेहतर हूँ, लेकिन तुम? हाँ, चंद घड़ियों के लिए आई थी। बाबा घर ही में थे, तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने आई थी। बहुत शर्मिंदा हूँ कि ख्वामखा तुम्हें पानी में कूदने के लिए कह दिया। पता नहीं कभी कभी ऐसा क्यों हो जाता है। बस चाहती थी, जिसे मैं दिल की गहराइयों से चाहती हूँ, वो मुझसे कितना प्यार करता है। ऐसी आजमाइश में तुम्हें आइंदा कभी नहीं डालूंगी। अच्छा, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। और ये ना समझना कि घर में पुरसकून रहूंगी। जानते हो कि मेरा सुकून तो सिर्फ तुम ही हो। इतना कहकर उसने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकल गई। मैं तजस्सुस भरी नज़रों से उसे देखता रहा कि कैसी निडर और बेखौफ लड़की है, ज़रा भी अपने ऊपर घबराहट को सवार नहीं होने देती। बाज़ दफ़ा तो मुझे गुमान होता कि वो इंसानों में से नहीं है। औरत ख्वाह कितने ही दिल की मजबूत हो, यूं अंधेरों से आंख मचोली करना, वीरानों सुनसानों में घूमना, ये सब औरत के बस की बात नहीं होती।
لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اپنے خیال کو جھٹکنا پڑتا، کیونکہ مجھے ایک ایسی ہی عورت کا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ وہ ایک بانجھ عورت تھی اور ایک جوگی نے اسے منتروں میں لگا دیا تھا۔ رات کے سیاہ اندھیروں میں وہ قبرستان میں جایا کرتی تھی، بے خوف و خطر منتر پڑھا کرتی تھی، لیکن جب لوگوں کو اس پر شک گزرا تو اسے قبرستان میں ہی قتل کر دیا گیا۔ ہم دونوں پیار میں بہت آگے نکل گئے، لیکن کسی کو بھی ہمارے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ کئی بار تو میں دن کی روشنی میں بھی دیوانگی کے عالم میں کھنڈرات جا پہنچتا تھا اور اس سے جی بھر کر باتیں کر کے سکون حاصل کر لیتا تھا، لیکن آج اس کی بکھری حالت، مرجھایا پن، لبوں پر طاری طویل خاموشی نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی کھنڈرات جا پہنچا تھا، اس نے مجھے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اس کو حاصل کرنا تھا، ہر حال میں اپنانا تھا، اس امتحان میں پورا اترنا تھا۔ میں نے اس کا دیا ہوا کاغذ کھول کر دیکھا تو ایک بھیانک سی شکل والے انسان کی تصویر کاغذ میں تھی، جس کے تن پر کپڑے بھی نہ تھے اور اس کے سر کے بال بھی ایسے تھے جیسے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے سانپ۔ نہیں، یہ سہرش کے باپ کو اغوا نہیں کر سکتا، یہ تو خود دنیا سے بیزار انسان ہے، فقیروں سے بدتر حالت ہے۔ یہ بھلا ایک وجیح اور دلیر انسان کو اغوا کیسے کر سکتا ہے؟ تصویر دیکھ کر میں سٹپٹا کر رہ گیا، حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ تصویر شاید کسی ہیبت ناک چہرے کی ہوگی جس نے بندوق تان رکھی ہوگی اور اس کے باپ کو اغوا کیا ہوگا۔ مجھے خیال آیا کہ سہرش سے جا کر اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ میں گھر سے دوبارہ باہر نکل گیا۔ میرا رخ کھنڈرات کی جانب تھا، لیکن وہ مجھے قبرستان میں ہی ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھی دکھائی دی۔ سہرش، میں نے اسے پکارا۔ اس نے اپنا غمزدہ چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم گئے نہیں ابھی تک؟ وہ میرے بابا کو مار دے گا۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا، کاغذ اس کی جانب بڑھا دیا۔ یہ شخص جو اپنی زندگی سے بیزار ہے تمہارے باپ کو کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ لگتا ہے پریشانی میں تم نے مجھے کوئی غلط تصویر دی ہے۔ یہی ہے وہ بے غیرت انسان جس نے میرے بابا پر اپنی گرفت ڈالی ہے۔ دیکھنے میں ایسا ہے، لیکن اس کے کارنامے بہت گھناؤنے اور خطرناک ہیں۔ راحت، اگر میرے بابا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ لگتا ہے تم مجھ سے سچا پیار نہیں کرتے ہو۔ اگر سچا پیار کرتے ہو تو کبھی میرے پاس نہ آتے، بلکہ رات کی تاریکی میں بہت دور نکل گئے ہوتے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ کامیاب لوٹو گے تو مجھے دلہن کے روپ میں مسکراتا ہوا دیکھو گے۔ جاؤ، خدا کے لیے جاؤ۔ وہ سیاہ پہاڑوں میں چھپا بیٹھا ہے، وہ بہت ظالم اور کمینہ انسان ہے، میرے بابا کو مار دے گا۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا رخ گاؤں کی طرف نہ تھا، انجان اور ویران، کٹھن اور دشوار گزار راستوں کی جانب ہو گیا۔ مجھے گھر والوں سے کیا کام تھا؟ مجھے تو اپنی سحر کے آنسو، اس کی بے بسی، اس کی اداسی اور غمگین صورت عزیز تھی۔ مجھے اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنا تھا۔ رات بھر میں اس سمت چلتا رہا جس سمت میری سہرش نے مجھے کہا تھا۔ مجھے کالے پہاڑوں تک پہنچنا تھا، اس کے بابا کو چھڑا کر لانا تھا۔ سورج کی لو پھوٹنے سے پہلے ہی میں کئی گاؤں کراس کر چکا تھا۔ میرا رخ ان پہاڑوں کی جانب تھا جن میں وہ خبیث انسان چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے چلتے چلتے عہد کر لیا تھا کہ نہ صرف سہرش کے باپ کو زندہ وہاں سے لاؤں گا، بلکہ اس خستہ حال بابے کو بھی کھینچتا ہوا لاؤں گا تاکہ سہرش اپنے ہاتھوں سے اسے اذیتناک موت دے سکے۔ لیکن ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ نہ تو میرے پاس ہتھیار تھا، نہ ہی اپنے دفاع کے لیے کوئی آلہ، لیکن ایک جذبہ تھا، محبت کا جذبہ، سہرش کو اپنانے کا جذبہ، اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کا جذبہ۔ میں نے کسی کو بھی اپنے دل کی بات نہ بتائی اور محو سفر رہا۔ چند دنوں میں ہی میری حالت بالکل بدل سی گئی تھی۔ میرے سر کے بال الجھ گئے، کپڑے میلے ہو گئے، شیو بڑھ گئی، نامناسب خوراک اور لمبی مسافتوں کی بدولت جسم بھی صحت مند نہ رہا۔ میں تھک ہار کر ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھ گیا اور آگے کی طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ منزل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے پاؤں آگے بڑھنے سے انکاری ہونے لگے، لیکن پیار کی تڑپ میرے ارادوں کو تقویت بخشتی رہی۔ میری سانسیں تو سہرش کے نام سے مہکتی تھیں، خون کی گردش اسی کے پیار سے رگوں میں دوڑتی تھی، ورنہ میں کبھی بھی ان دشوار گزار راستوں اور گھناؤنی منزل کا تعین نہ کرتا۔ کئی دنوں کی لمبی مسافت کے بعد مجھے پہاڑوں کا سلسلہ دکھائی دیا۔ آسمان کی وسعتوں کو چھوتے ان پہاڑوں نے مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ مجھے یوں دکھائی دینے لگا جیسے کسی انجانے اندیکھے سائے میرے تعاقب میں ہوں۔ یہ میرا وہم نہ تھا، حقیقت تھی۔ مجھے واقعی دور سے دکھائی دینے والے پہاڑوں میں چلتی پھرتی عجیب الخلقت مخلوقیں دکھائی دینے لگیں، اور پھر یکدم خوف اور ڈر سے میں اچھلا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے بند ہونے لگیں۔ میرے قریب ہی دھوئیں کا گہرا الا اٹھنے لگا، تیز طوفان بپھرنے لگا۔ وہ صرف دھواں نہ تھا بلکہ عجیب و غریب دل و دماغ کو زہر آلود کرنے والی بدبو اس میں شامل تھی۔ دھوئیں کو دیکھتے ہی میری آنکھیں دھندلانے لگیں اور میرا دماغ چکرانے لگا۔ آہستہ آہستہ میرا دم گھٹنے لگا، میری سانسیں میرا ساتھ چھوڑنے لگیں۔ میں اپنی بند ہوتی آنکھوں سے دھوئیں کے پار دیکھنے کی کوشش کرتا رہا،
लेकिन धुआं मेरे गिरते खोल बना चुका था और फिर मुझे यूं दिखाई देने लगा जैसे मैं किसी गहरी खाइयों में गिरता जा रहा हूँ। जो अक्स मेरे पास कागज पर मौजूद था वही चेहरा मेरी नज़रों के सामने था, वही बूढ़ा, वही शक्ल, वही हुलिया। एक मर्तबा तो मुझे उससे घिन आने लगी, लेकिन मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ा। देखते ही देखते वो बूढ़ा हंसा और हंसता चला गया। उसके कहे बूढ़ों वाले न थे, बल्कि उसके बाजुओं में मुझसे ज्यादा ताकत थी। हंसते हंसते उसने एक पत्थर पर पाँव मारा तो पत्थर जर्रों में बट गया, ऐसे जैसे कोई कमजोर शीशा टूटता है। उसमें से धुआं उभरने लगा। फिर एक वहशतों बड़ा खौफनाक जिन मेरी नजरों के सामने जाहिर हुआ। मैं उसे देखता रहा। हुक्म मेरे आका, वो उस बूढ़े के आगे झुकते हुए बोला। ये नौजवान हजारों मील की मुसाफत तय करके हमसे मुकाबला करने आया है। बूढ़े ने हकारत की निगाह मुझ पर डालते हुए कहा, देखो तो सही कितना बहादुर समझता है अपने आप को। उस बूढ़े की बात ने मुझे बौखला दिया। इसे कैसे पता चला कि मैं हजारों मीलों की दूरी से उसे तलाश करता हुआ यहाँ तक आया हूँ? क्या ये बूढ़ा जादूगर तो नहीं? मेरी सोच पर वो हंसा और बोला, बच्चे, मैं जादूगर ही हूँ, बहुत बड़ा जादूगर। तुम जानना चाहते हो ना कि तुम किसे बचाने आए हो? अभी तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ। साथ ही जादूगर जिन से बोला, जिसके लिए ये आया है इसे यहाँ लाओ, ताकि इसे असल हकीकत बता दूं। जो हुक्म मेरे आका, जिन ने कहा और दोबारा धुएं के ह्योले में तब्दील होकर वहां से चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने यहाँ आकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, लेकिन नहीं, मैंने गलती नहीं की। मुझे तो अपनी सहर को अपनाना है, अपने वादे को पूरा करना है। मैं इस बूढ़े का खात्मा करूंगा। हाँ, इसका खात्मा करूंगा, इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जिन दोबारा हाजिर हुआ। उसके हाथों में उस जैसा एक और जिन था जो खूनी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बूढ़े ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जानते हो ये कौन है? नहीं, तुम नहीं जानते, मैं बताता हूँ। ये एक बागी जिन है, सहर का बाप। क्या? मैं बूढ़े की बात पर चौंका। जिससे तुम मोहब्बत करते हो वो इंसान नहीं, इसकी बेटी है, एक जिन जाती है, और ये जिन एक कातिल है, मेरे बेटे का कातिल, मेरे खानदान का कातिल। मंत्रों के दौरान इसने मेरे खानदान को एक एक करके ख़त्म कर दिया था कि मैं अपने मंत्रों को छोड़ दूं, लेकिन मैंने खानदान तो कत्ल करवा लिया, लेकिन मंत्र ना छोड़े। तब से ये भाग निकला था, साथ बेटी को भी ले गया था। मैंने उसका हर सू पीछा किया, लेकिन वो ये मुल्क छोड़ चुका था जहाँ मैं रहता था। मुझे पता चला तो मेरे जिन मुझे इस मुल्क में ले आए। इसे पता चला तो इसने दौड़ लगा दी। फिर मुझे पता चला कि वो फलां जगह है, लेकिन उसकी बेटी किसी महफूज हाथों में है, किसी बुजुर्ग के हिसार में है। सो मैंने अपने खानदान के कातिल जिन को उठवा लिया। बस यही कहानी थी मेरी और इस जिन की, और शायद तुम्हारी भी। बूढ़े की बातों ने मुझे परेशान कर दिया। मैं सोचों में उलझ गया कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो इंसान नहीं है, बल्कि एक जिनजाती है। मेरे दिल के एक कोने से आवाज आई कि राहत, वो चाहे इंसान है या जिनजाती, तुम्हारी मोहब्बत है, और उसकी मोहब्बत भी सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे तुम्हारी मोहब्बत पर एतबार है। जिसके लिए तुम हजारों मील पैदल चलकर इन पहाड़ों पर आए हो, क्या नाकाम वापस जाओगे? हरगिज नहीं, तुमने उसको अपनाना है। तब मैं बूढ़े के कदमों में बैठ गया, उसके सामने हाथ बांध दिए और कहा, बाबा जी, ये कातिल हैं, बागी हैं, जो भी हैं, इन्हें माफ़ कर दो। आपका ख़ानदान अब वापस तो नहीं आ सकता। अगर आपने तैश में आकर इसे जला दिया तो ये मर जाएगा। अगर ये मर गया तो इसकी बेटी मर जाएगी। अगर इसकी बेटी मर जाएगी तो मैं भी ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। उसे अपनाना ही मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, और वही मेरा सब कुछ है। मेरी बात सुनकर बूढ़ा तैश में आ गया और चीखते हुए बोला, बच्चे, तुमने 2 लफ्ज़ों में कहानी ख़त्म कर डाली है, लेकिन मेरी कहानी 2 लफ्ज़ी नहीं है। इस बागी जिन को पकड़ने के लिए मुझे कई मुल्कों, शहरों, जंगलों, पहाड़ों, बेयाबानों में जाना पड़ा है। अपनी ज़िंदगी इसके पीछे तबाह करके बैठा हूँ, और जब पकड़ा है तो तुम इसके हमदर्द बनकर आ गए हो। बूढ़े की बात ने मुझे सर से पाँव तक हिला दिया। तब मैंने कहा, मैं आपके पाँव गिर पड़ता हूँ, इसकी सज़ा मुझे दे दो, लेकिन इसे कुछ ना कहो, वरना मेरी मोहब्बत मुझसे बिछड़ जाएगी। वो बूढ़ा ना माना, और शायद उसने मानना भी नहीं था। मुझे गुस्सा आ गया। मैं यकदम उठा, पत्थर मेरे हाथ में था। मैंने ज़ोर से उसके सर पर दे मारा, और फिर कई पत्थर उसके सर पर मारे। वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे बैठा। उसके मरते ही एक बड़ा तूफान उठा, ऐसा तूफान जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा था। यूँ लगता था जैसे ये तूफान हर चीज़ को फना करेगा। शायद ये तूफान जिन्नात की आज़ादी का था। जो जिन्नात उसकी कैद में थे सब आज़ाद हो गए थे। मैंने उस तूफान में खुद को हवाओं में उड़ता हुआ देखा, और जब होश आया तो मेरी सहर मेरे सामने खड़ी थी। उसके लबों पर खामोशी ना थी, मुस्कुराहट थी।
चेहरे पर उदासी न थी बल्कि कहकशाओं का रक्स था। जो जिन जंजीरों में जकड़ा हुआ था वो भी उसके पास खड़ा था। मेरे राजा, सहर बोली, देखो मैं दुल्हन बने आपकी मुंतजिर हूँ, अपना लो मुझे। मुझे अपनाने में आपको किसी भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे चेहरे पर खुशियाँ बिखेर दी, लोगों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। मैंने सहर का हाथ थाम लिया कि वो यकदम जिन बोला, नहीं ऐसे नहीं, पहले तुम्हें मेरी एक शर्त मानना होगी। कैसी शर्त? मैंने चौंकते हुए पूछा। तुम्हें मेरे साथ मेरी दुनिया में जाना होगा। पर यह कैसे हो सकता है? मैं अपनों को कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे राजा, सहर बोली, क्यों नहीं हो सकता? मेरे लिए तुम जंगलों पहाड़ों तक जा सकते हो तो अपनों को नहीं छोड़ सकते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। मैंने दोबारा कहा तो उसकी आंखों में सावन भादु बरसने लगा। वो रोने लगी। पता नहीं क्या वजह थी कि उसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता था। मैंने उसे थाम लिया और कहा, नहीं, तुमने नहीं रोना। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। जहां तुम कहोगी वहां मैं हूँगा। इतना कहना था कि वैसा ही तूफान दोबारा उभरा और कुछ पता न चला कि मैं कहाँ हूँ। जब होश आया तो अजीब से वीराने, अजीब दुनिया में था। ये एक बहुत बड़ी काली बस्ती थी। यहाँ बसने वाले भी सब काले और हैबतनाक शक्लों वाले थे। उनमें सिर्फ एक सहरिश ही थी जो चांद का टुकड़ा थी, जो महकती खुशबू थी। सिर्फ अपनी सहरिश की खातिर मुझे उस जिन्नाती दुनिया में रहना था। दूसरी शाम ही मेरी और सहरिश की शादी का ऐलान कर दिया गया। मैं बहुत खुश था कि जिसे मैं अरसे दराज से चाहता आया हूँ वो हमेशा के लिए मेरी होने वाली है। मेरी खुशियाँ का कोई ठिकाना न था। खुशी और मुसरत से मेरा पोर पोर नाच रहा था। फिर वो लम्हा भी आ गया जब चांद का वो टुकड़ा मेरे आंगन में आकर मेरे दिलो रूह को चमका गया। अजीब सी तर्ज से हमारा निकाह हुआ। उस निकाह में पूरी रात जश्न होते रहे। फिर कई दिन तक मैं उस जिन्नाती बस्ती में रहा। इतने दिन गुजरने के बाद मुझे अपनों की याद सताने लगी। घर बार, माँ बाप, बहन भाई याद आने लगे। तब एक रोज़ मैंने शहर से वापसी को कहा तो वो बोली, तुमने यहाँ रहने का वादा किया हुआ है। मैंने कहा, मैं अपना वादा तोड़ता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपनों में जाऊँगा। ये कहते ही मैं अपने मुल्क का सफ़र करने के लिए चला तो उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, जान, मेरे लिए तुम सब कुछ कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए अपने बाप को, अपनी बस्ती को नहीं छोड़ सकती? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ इंसानों के दरमियान ही रहूंगी। हम दोनों मुस्कुरा दिए और फिर कुछ ही लम्हात में हम अपने गांव और अपनों में आ गए। और इस तरह एक जिनजादी के साथ शादी करने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी खुशो खुर्रम तरीके से गुजारने लगा।